हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फरवरी जा रही है, इसका मतलब ये जो सीजनल प्लांट हैं सर्दियों के, इनके भी जाने का समय लगभग नज़दीक आ ही रहा है। हालांकि ये थोड़ा अप्रैल तक पिटूनिया है, कैलेंडुला, ये सब फ्लावरिंग करते रहेंगे, लेकिन गर्मियों के प्लांट्स का भी अरेंजमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको अगर बीज से ग्रो करते हैं तो उनको आप परचेज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और कुछ सीड्स मैंने भी मंगवा लिए हैं। नहीं मंगवाए हैं जो कड़ी धूप में फ्लावरिंग कर सकें, क्योंकि मेरे ऊपर छत पर किसी भी तरह का कोई ग्रीन नेट नहीं है, तो शेडी एरिया भी नहीं है, तो मैंने वही सीड्स मंगवाए हैं जो कड़ाके की जो गर्मी होती है उसको झेल सकें। तो ये देखिए, ये सीड्स आए हुए हैं। और कौन कौन से मैंने सीड्स मंगाए हैं ये पहले हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये सीड्स हैं, और इसमें सबसे पहला जो सीड्स है ये देखिए, 6-7 फूलों के बीज मंगवाए हैं और 2 वेजिटेबल सीड्स मंगवाए हैं। इस बार वेजिटेबल्स के भी कुछ सीड्स लगाएंगे। हालांकि 3-4 सालों से मैं लगा रही हूँ, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा कम लगाती हूँ। और फ्लावरिंग सीड्स की अगर बात करी जाए तो ये सबसे पहले ये जो विंका है, ब्लैक मून करके, उसका ये सीड्स हैं। 2 विंका मंगाए हैं, एक ब्लैक मून और एक लाइट पिंक शेड में है, उसके सीड्स मंगाए हैं। सीड्स मुश्किल से 15-20 ही होंगे, तो इसका रेट भी 15 रुपए के ही ये सीड हैं भी। और ये पहला जीनिया जहारा मिक्स करके है, और ये सभी गर्मियों के सीड्स हैं, अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। इसमें भी जो सीड हैं मुश्किल से 20 ही होंगे, तो इन सब सीड्स का इतना ही रेट है। ये जीनिया जहारा महंगा है, और जो बाकी जो सीड्स मैं दिखा रही हूँ जैसे कॉस्मॉस वगैरह है, ये सब 15-15 रुपए के सीड्स हैं। ये कॉस्मॉस है, ये दूसरा विंका जो मैंने पहले बताया, ब्लश करके है विंका। और ये शेड मेरे पास विंका का नहीं था, इसलिए मैंने मंगाया है। 2 हैं मेरे पास विंका के, और ये गिफ्ट है। 2 अगर आप कोई भी शेड ऑर्डर करते हैं तो उसमें 2 गिफ्ट मिलते हैं, तो ये गिफ्ट है। और नेक्स्ट जो शेड है ये है कॉस्मोस सेंसेशन। ये सभी गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और फिर नेक्स्ट ये जीनिया रॉयल पर्पल, ये पर्पल कलर का इसमें जीनिया का फ्लावर निकलेगा। और ये जितने भी आप फ्लावरिंग सीड्स देख रहे हैं ये आप अभी अच्छे से बो सकते हैं। ये सनफ्लावर मिनिएचर वैरायटी का है, और ये सनफ्लावर नहीं, गिलार्डिया है। ये सभी गर्मियों के ही सीड्स हैं, और इसमें भी 20-25 ही सीड होंगे। और ये सनफ्लावर जो बड़े साइज़ का इसमें फ्लावर निकलता है वो है। और ये लोबिया है, ये लोबिया, इसका सीड मैंने मंगाया है। एक ये लोबिया है, और वो जो दूसरा है ये लॉन्ग मेलन, ये जो ककड़ी होती है उसका ये सीड मैंने मंगाया था। तो ये दोनों हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि मैं कैसे अपने सीड्स को ग्रो करती हूँ, क्योंकि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं अधिकतर सीड्स से ही पौधे ग्रो करती हूँ। तो ये देखिए, ये गर्मी के सीड्स ग्रो कर रहे हैं, इसलिए मैंने कोकोपीट लिया है। और थोड़ी सी मुट्ठी भर मेरे पास काऊ डंक है, उसका यूज़ किया है। और जो तीसरी चीज़ मैंने ली है ये है जो नीम की खली होती है, उसको मिक्स किया है, जिससे कि फंगस वगैरह का कोई इशू ना आए। तो इन तीनों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और सर्दियों में जैसे हम बालू में भी बीज ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर बालू में करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पानी का आ जाएगा, पानी हर दिन देखना पड़ेगा सुबह शाम। और सर्दियों में तो चल जाता है, लेकिन गर्मियों में कोकोपीट में बहुत ही अच्छा रहता है बीज को ग्रो करना। तो हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद जो जितनी कंपोस्ट है, नीम की खली है, अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर ये जो
चाय के डिस्पोज़ल होते हैं जो छोटे छोटे से, इनको मैंने लिया है। इसमें मैं जो विंका के जो सीड होते हैं वो मैं ग्रो करने वाली हूँ। इसमें सही रहता है और इसमें हर पॉट में, हर ग्लास में मैं 2-2 सीड डालूँगी और अच्छे से हम इसमें पहले फिल कर लेते हैं। और जैसे कोकोपीट में ये रहता है कि पानी 2-3 दिन तक ना भी डालें तो चल जाएगा, तो इसीलिए मैं और वैसे भी सीड्स वगैरह कोकोपीट में ही अच्छे रहते हैं, अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये मैंने ऊपर तक कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर से भी मैं डालूँगी। और ये जो पहले से यूज्ड किए हुए मेरे पास ग्लास रखे हैं, तो इसमें जैसे ये कॉस्मॉस है, ये सब सीड्स मैं इसमें डालूँगी। तो ये देखिए ये फिल कर लिया है और मैंने एक उसमें पॉट में रख भी लिया है, जिससे ये थोड़ा हिले डुले ना, अच्छे से टाइट होके हों। तो चलिए हम डाल लेते हैं ये सीड्स। पहले हम विंका से ही शुरुआत करते हैं, और विंका के सीड्स बहुत ही छोटे होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे के डालना होता है। 2 विंका के सीड्स मैंने मंगवाए थे, दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने निकाल लिए हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। और दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, हाँ ये देखिए बहुत छोटे छोटे से हैं। 2-2 सीड्स एक ग्लास में मैंने डाले हैं और थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के डालना है से। सभी में अच्छे से हम डाल देंगे। एक पैकेट के ये तीनों मैंने 6 निकाले थे, तो ये तीनों मैंने डाल दिया है। और दूसरा पैकेट का भी मैं ऊपर से हल्की सी कोकोपीट की लेयर डालेंगे, और बहुत ही हल्की सी डालेंगे, क्योंकि जो सीड हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से हैं, जिससे वो नीचे ना दब जाएं। तो इसीलिए हम कोकोपीट की लेयर एक डाल रहे हैं। और इसमें जो दूसरा विंका का पैकेट था वो मैं डाल रही हूँ। तो ऐसे ही सभी सीड्स हम ग्रो कर देंगे, सभी सीड्स उसमें डाल देंगे। और मिट्टी में मैंने जो वेजिटेबल के सीड्स होते हैं उसको मैंने ग्रो किया है। मिट्टी मैंने भर ली, मिट्टी में मैंने हल्की सी कोकोपीट और गोबर की खाद मिक्स करी है। और ये जो सीड्स हैं, आधे में मैंने जो ककड़ी के सीड और आधे में लॉन्ग बीन्स के सीड्स डाल दिए हैं, और मिट्टी की लेयर ऊपर से डाल देंगे। और ऐसे करके अब हम इसमें पानी देंगे, लेकिन पानी हम ऐसे नहीं डालेंगे। जो बॉटल में मैंने छेद कर लिया है, होल कर लिया है, तो स्प्रिंकल करके हमको पानी डालना है, ऐसे नहीं डालेंगे। देखिए ये स्प्रिंकल कर लिया, तो ऐसे डालेंगे अच्छे से, जिससे पानी सभी में पड़ जाए और सीड्स भी नीचे ना जाएं। बहुत अगर गहराई में सीड्स चले जाएंगे तो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो ऐसे ही हम सभी पानी डाल देंगे, और पेपर से स्टार्टिंग में हम कवर करेंगे। 3-4 दिन तक इनको हम किसी शेडी एरिया में ही रखेंगे। फिर 3 दिन के बाद इनको हम पेपर हटाएंगे, और हल्की हल्की सी अगर जर्मिनेट हो गए हों तो हम पेपर फिर उसके ऊपर नहीं डालेंगे। अगर जर्मिनेट नहीं हुए होंगे बीज, तो हम पेपर से फिर से कवर कर देंगे। मैं ऐसे ही सीड्स ग्रो करती हूँ और मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। आप भी स्टार्टिंग